अगर आप भी चाहते हैं अपने भाग्य को जागृत करना, दुर्भाग्य को भगाना, मनोकामना की पूर्ति करना और अपने जीवन में खुशियों को कई गुना बढ़ा देना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 की सुबह की शुरुआत सही स्वर, सही तत्व, सही दिशा आपके जीवन को भर सकती है चमत्कारों से। तो आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया आपके मोटिवेशन दुआ से अब हम हो चुके हैं 23,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली। जी हाँ, हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती ही जा रही है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपके सपोर्ट से। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को आ रहा है। अक्षय तृतीया के दिन जिस भी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं उसमें कभी भी क्षय नहीं हो सकता, कभी भी हानि नहीं हो सकती। उसमें हमेशा बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं तो अक्षय तृतीया वो बहुत ही पावरफुल दिन है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो भी आपकी मनोकामना होती है, जो भी आप मनोकामना मांगते हो, वो डायरेक्ट ब्रह्मांड तक जाती है, ब्रह्मांड में बहुत गहराई तक जाती है। तो कैसे करें मैनिफेस्टेशन, वो सब कुछ मैं आज बताने जा रही हूँ। पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को कहा जाता है अक्षय तृतीया। शुक्ल पक्ष चंद्र प्रधान है और तृतीया वो भी चंद्र प्रधान है। तो इतना दिमाग में स्पष्ट रखिएगा कि दिन की शुरुआत जो होगी, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और जो सुबह जो आप लोग ये सनराइज यानी कि सूर्य उदय का जो समय रहेगा, उस समय भी आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। अब चंद्र स्वर में कौन सा तत्व और कौन सी दिशा, वो भी हमको समझना है। चंद्र स्वर तत्व कौन सा रहेगा? पृथ्वी या जल तत्व। और दिशा कौन सी रहेगी? साउथ या वेस्ट। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन 19 अप्रैल 2026 को दिन की शुरुआत यानी जब भी आप उठते हैं, जैसे कि मैं उठने वाली हूँ 3:20 पे, तो जब 3:20 पर उठूंगी तो उस समय भी मेरा चंद्र स्वर होना चाहिए, पृथ्वी या जल तत्व होना चाहिए। और जब सूर्य उदय का जब समय रहेगा, जब मैं मनोवांछित दीपक को जलाऊंगी और मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेसेस को मैं करूंगी, तो उस समय भी मेरा चंद्र स्वर होना चाहिए, पृथ्वी या जल तत्व होना चाहिए, दिशा साउथ या वेस्ट होनी चाहिए। तो आपको चेक कर लेना है पहले ही कि नेक्स्ट डे यानी कि 19 अप्रैल के दिन आपके इलाके में सूर्य उदय का क्या टाइम है, सनराइज का टाइम क्या है, आपको नोट डाउन कर लेना है और अपना मोबाइल उठाना है और वो समय का आपको अलार्म लगाना है। जैसे 19 अप्रैल 2026 को 6 बजे सनराइज है, ठीक है, आपने चेक कर लिया। तो 19 अप्रैल 2026 की 6 बजे का मॉर्निंग 6 बजे का आप एक अलार्म सेट करेंगे और उसके 10 मिनट पहले का भी एक और अलार्म सेट करेंगे, यानी 19 अप्रैल 2026 की 5 बजे 5:50 का भी एक और अलार्म सेट करेंगे। ये 2 अलार्म क्यों सेट करवाए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और 19 अप्रैल 2026 की एक और अलार्म लगाएंगे आप ब्रह्म मुहूर्त की 4 बजे की। उस दिन 4 बजे भी उठ जाओ। आपको इतना तो पता चल ही गया है कि अमृत वेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही उछले स्तर पर होती है ना। ब्रह्मांड का वो चमत्कारिक समय है, तो क्यों ना यूटिलाइज किया जाए। अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन करना तो ये 3 अलार्म आपको लगाना है, सनराइज का टाइम और उसके 10 मिनट के पहले का एक और अलार्म और सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का अलार्म। अब उस दिन हमारा चंद्र स्वर आए, तत्व भी पृथ्वी या जल तत्व आ जाए आसानी से, उसके लिए एक दिन पहले ही हम तैयारी करेंगे। 18 अप्रैल को आप रात को जब खाना है
वो जल्दी खा लेंगे और सात्विक आहार करेंगे, हल्का फुल्का खाना खाएंगे। बाहर का तला भुना, मसालेदार, हैवी नॉनवेज ये सब नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने खाया भारी भरकम खाना तो कल दूसरे दिन स्वर सही नहीं आ पाएगा, तत्व भी नहीं आ पाएगा। ठीक है जी। तो हल्का फुल्का घर में ही खाना खा लेंगे और शाम को जल्दी खा लेना है, क्योंकि 9 बजे आपको बिस्तर पकड़ लेना है, 9 साढ़े 9 बजे ही आपको सो जाना है। तो खाना खाने के बाद जब खाना खा रहे हैं तो एक और काम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। आप भोजन और जो पानी रखा है उसको प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कल मेरा चंद्र, स्वर, पृथ्वी, जल तत्व आसानी से आ जाए। ठीक है जी। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे और आराम से चबाते हुए खाना को खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए और डायरेक्ट आप बाथरूम जाएंगे। पानी को भरेंगे बाल्टी में ठंडा ठंडा पानी भर लीजिए और फिर उसके बाद आपको नहाना है तो नहाते समय वो भरे हुए बाल्टी में आप ये मुद्रा बनाकर थंब को आपको रिंग फिंगर की सबसे नीचे वाली लाइन में ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है। ये मुद्रा डालकर पानी में रिक्वेस्ट करना है, हे मेरे प्यारे जल पिता, कल मेरा चंद्र, स्वर, पृथ्वी या जल तत्व आ जाए, आसानी से आ जाए। ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए अब आपको नहाना है, क्योंकि पानी जो है आपकी फिजिकल क्लींजिंग के साथ साथ आपकी वाइब्रेशनल फील्ड की भी क्लींजिंग करेगा। जो आपका ऑरा है उसकी भी क्लींजिंग करेगा, आपका एनर्जी शिफ्ट करेगा, एनर्जी को रीसेट करेगा। अब आराम से नहा लेंगे। उसके बाद आप हल्के रंग का कपड़ा और आरामदायक कपड़ा पहन लेंगे। धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा पहनना है। ठीक है जी। आप वो कपड़ा, आरामदायक कपड़ा हल्का रंग का पहन लेंगे। अब हम बिस्तर पे सोने की तैयारी करेंगे, लेकिन सोने से पहले अब आपको डायरेक्शन देख लेना है, क्योंकि 19 अप्रैल को जो 4 बजे आप पहला कदम धरती पर रखने वाले हैं वो साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में रखने वाले हैं। तो आप पहले ही चेक कर लोगे कि कहाँ पर मैं सोऊं कि आराम से मैं अपना साउथ या वेस्ट की तरफ फेस करके उठ सकता हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर जगह है। साउथ पे जगह है तो आप उस तरफ अपना बेड तैयार करेंगे। अगर वेस्ट की तरफ जगह है तो वेस्ट की तरफ अपना बेड को तैयार करेंगे। मैट्रेस के ऊपर धुली हुई साफ चादर को बिछाएंगे, हल्के रंग की चादर को। ठीक है जी। और पिलो कवर को भी चेंज करेंगे। धुला हुआ साफ सुथरा हल्के रंग का पिलो कवर चढ़ा देंगे। पिल्लो के नीचे और चादर के ऊपर थोड़ा सा पीली सरसों को हम छिड़केंगे। 10-15 भी काफ़ी है। 10-15 दाने जो है सरसों के काफ़ी है। थोड़ा सा छिड़क दीजिए चादर पर और थोड़ा सा 5-6 दाना पिल्लो के नीचे। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पीली जो सरसों है वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगी। रात को कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा को हिट ना करे, है ना, कहीं आपके ऑरा को मतलब कि वो नेगेटिव ना कर दे, इसके लिए हमने पीली सरसों को छिड़क दिया। क्योंकि पीली सरसों क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती है, आपके ऑरा तक एंटर करने नहीं देती है। उसमें इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है। अब ये सब सरसों भी आपने डाल दिया। अब आराम से बैठ जाए और हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, कल मेरा चंद्र, स्वर, पृथ्वी, जल तत्व आसानी से आ जाए। ठीक है। रिक्वेस्ट करिए और मोबाइल में कुछ भी नहीं देखना है। और जो अलार्म आपने लगाया है बिस्तर के सिरहाने के पास रखिएगा, कि गलती से अगर आपने दूर रख दिया तो अलार्म को बंद करने के लिए कहीं आप गलत पैर ना रख दें। हड़बड़ा कर जो 4 बजे आपने अलार्म लगाई है उसको बंद करने के लिए आप गलत पैर ना रख दे, गलत दिशा में ना रख दे पैर। इसके लिए सिरहाने के पास आप अपनी अलार्म या मोबाइल को रखेंगे जिसमें भी आपने अपना अलार्म सेट किया है। और पानी का एक गिलास, ठंडा पानी का एक गिलास भरकर वहाँ पर सिरहाने के पास रखेंगे, ढककर रख दीजिएगा। एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रख दीजिएगा। एक कोई सॉफ्ट कुशन होता है उसको रख दीजिए, और ऐसे जो स्माइली बॉल आता है उसको रख दीजिए। तो पानी, स्माइली बॉल, सॉफ्ट कुशन और ये जो भीमसेनी कपूर है इसलिए रखवाया है कि कल अगर आपका
चंद्र स्वर ना आए तो ये सब सहायक हो आपके चंद्र स्वर को लाने के लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें रखवा दी है जी। अब आराम से अच्छा सोचते हुए, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हुए, अच्छी अच्छी बातों को याद करते हुए आराम से सो जाइए। और जैसे ही कल के दिन 19 अप्रैल को आपकी अलार्म बजेगी 4 बजे की, तो अब क्या करना है, अलार्म को बंद कर दीजिए क्योंकि सिरहाने के पास ही है और आप किसी भी करवट में होंगे। अब हम स्ट्रेट लेट जाएंगे, ठीक है जी। स्ट्रेट जैसे कि वो शव जो होता है, मृत जो शव होता है उसको जैसे लिटाया जाता है, वैसे ही आप स्ट्रेट एकदम से लेट जाएंगे। ओके, आंखों को बंद करके नाक के पास अपना ऐसे उंगली को, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे, नाक के पास रखेंगे, मुंह को बंद करते हुए अब अपना नाक से हवा छोड़ेंगे, 2-3 बार हवा छोड़ेंगे। सुबह स्वर पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो अब आप चेक करो कि कौन सा स्वर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है कि राइट। कैसे पता चलेगा, ऐसे रखोगे, नाक से हवा जब छोड़ोगे तो आपकी हथेली में अंदर की तरफ हवा आएगी। जिस हथेली में हवा आ रही है समझ जाइए कि वो स्वर है। रात को आपने इतना कुछ करके सोया है तो डेफिनेटली चंद्र स्वर आ ही जाएगा। अगर गलती से सूर्य स्वर आ गया है, यानी कि राइट स्वर आ गया है, राइट से हवा आ रही है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप राइट करवट ले जाना, राइट करवट लेट जाना। राइट करवट यानी कि राइट को दबा देंगे, लेफ्ट आपका हवा की तरफ मतलब कि छत की तरफ रहेगा। थोड़ी देर लेटोगे तो लेफ्ट आ जाएगा। लेटे ही लेटे आप क्या करोगे, राइट को बंद कर देना। अगर आपका राइट आता है, राइट हथेली में हवा आता है, तब मैं बता रही हूँ। वैसे तो चंद्र स्वर आ जाएगा क्योंकि आपने इतना कुछ किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो राइट करवट हो जाएंगे। अगर राइट हथेली में हवा आती है, राइट स्वर शुरू हो गया है, तो राइट करवट हो जाएगा। राइट को बंद कर लीजिएगा और लेफ्ट नोस्ट्रिल में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर सूंघ लेना। लेफ्ट में सूंघ कर पेट तक सांसों को लेके जाओ और उस जो भीमसेनी कपूर को जो सूंघा है ना आपने, उसको थोड़ी देर होल्ड करो और फिर मन ही मन दोहराते रहो, हे प्रभु चंद्र स्वर आ जाए, हे प्रभु चंद्र स्वर आ जाए, और फिर लेफ्ट से ही छोड़ दो, ठीक है। राइट को बंद कर दिया, राइट करवट हो, लेफ्ट से भीमसेनी कपूर आपने सूंघ लिया है, होल्ड किया, फिर लेफ्ट से ही छोड़ दिया, आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। फिर से चेक कर लो चंद्र स्वर आया कि नहीं, लेफ्ट हथेली में हवा आ रही है कि नहीं, आ चुका होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम राइट को बंद करेंगे लेटे लेटे, शव पोजीशन में आ गए थे, लेटे लेटे ही राइट को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, नाभि तक सांसों को लेके जाना है और वहीं पर सांसों को, नाभि तक सांसों को लेके जाओ, पेट को फुलाते रहो, होल्ड कर लो, कुंभक लगा लो। अब लेफ्ट करवट हो जाओ क्योंकि हमको चंद्र स्वर से शुरू करना है ना। लेफ्ट करवट यानी कि लेफ्ट स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर। अब लेफ्ट करवट हो जाओगे होल्ड में ही। अब होल्ड में सांसों को होल्ड करते हुए ही लेफ्ट करवट हो गए। अब लेफ्ट हाथ को बिस्तर पे रखते हुए अब लेफ्ट की तरफ बैठ जाओ, लेफ्ट की डायरेक्शन में बैठ जाओ, या वेस्ट या साउथ डायरेक्शन आपको पता ही है, उस तरफ आप बैठ जाओ, उस तरफ आप बैठ जाओगे, ठीक है। आराम से बैठ जाएंगे। फिर फिर सांसों को छोड़ दीजिए और अपने हाथों में नॉर्मल सांसों को लेते हुए अपने हाथों में हम प्रभु को देखेंगे, है ना, प्रभु को देखेंगे और वो मंत्र जो प्रभात मंत्र है, कराग्रे वस्ते, वो मंत्र को आप बोल सकते हैं। ऊपर माँ लक्ष्मी, बीच में सरस्वती, यहाँ पर गोविंद को विजुलाइज करेंगे और फिर इस तरीके से रब करके अपने फेस में रख लेंगे। अब हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम जैसे अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन जो बोला जाता है उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ आपको एवरी मंथ चाहिए तो आप बोलते हो आई एम अर्निंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बोला जाता है। यहाँ पर हम विजुलाइज तो करते हैं, उस चीज़ को होता हुआ तो देखते हैं, लेकिन जो हम अफर्मेशन मन ही मन दोहराते हैं वो होता है रिक्वेस्ट फॉर्म में, हो जाए, हो जाए, ऐसा करके हम बोलते हैं, प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी 3 लाख इनकम चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हे प्रभु मेरी हर महीने की इनकम 3 लाख हो जाए, 3 लाख रुपए
हो जाए, ऐसे करके बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेटे की शादी हो जाए, हे प्रभु मेरे बेटे की शादी एक अच्छी सुशील लड़की से हो जाए। जो भी महीना चाहते, जो भी ईयर चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं आप। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिजनेस में ग्रोथ, हे प्रभु मेरे बिजनेस में दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जाए, ऐसे करके बोलना। ठीक है जी। तो अफर्मेशन आप तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अफर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो एक अफर्मेशन है कि हे प्रभु ये मेरा पूरा साल सुख समृद्धि प्रेम से भरा रहे, ये भी बोल सकते रहे, हमने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है जी, भरा रहे, सुख समृद्धि सफलता और शांति से भरा रहे। ठीक है, तो ये अफर्मेशन पहले ही आप डिसाइड कर लेना कि क्या बोलना है, क्या मैनिफेस्टेशन करना है आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। आप उस डायरेक्शन में बैठ गए हो, वेस्ट या साउथ में, फिर से नाक पर इस तरीके से हाथ को रखकर चेक कर लो कि कौन सा स्वर आ रहा है। अगर राइट आ रहा है तो आप क्या करोगे, स्वर को चेंज करोगे। तो आप क्या करोगे, जो कुशन है ना, कुशन या बॉल रखा था ना आपने सिरहाने के पास, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड में, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में कुशन या बॉल को पकड़ लेंगे और राइट करवट में रख लेंगे। अगर आपका लेफ्ट भी चल रहा है ना, बहुत जल्दी हमारे स्वर बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है, कभी किया ही नहीं है आपने प्राणायाम ये सब कुछ, तो स्वर बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो आप क्या कर लोगे, पहले जैसे ही उस तरफ डायरेक्शन में बैठे तो आप अपने लेफ्ट हैंड में बॉल या कुशन को पकड़कर राइट करवट में डाल देना और नाक, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। बहुत सारे लोग बहुत लंबा लंबा मैसेज करते हैं कि आप स्वर विज्ञान बता रहे हो और आपको लेफ्ट और राइट ही नहीं पता है। एक्चुअली ये सेल्फी मोड में बनाया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है जी, अब हम राइट करवट में रख लिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे और लेफ्ट से ही सांस लेते रहेंगे। हो सके तो लेफ्ट में फिर से भीमसेनी कपूर सूंघ लो, सूंघ कर पेट में होल्ड कर लेना है और होल्ड करके लेफ्ट से ही छोड़ देना है। ठीक है जी, थोड़ी देर के बाद आप फिर से चेक करो, दबाए रखो बॉल को, चेक करो मेरा लेफ्ट आ गया है ना, अब लेफ्ट आ गया, इस बॉल को दबाए रखिए। ठीक है, अगर छोड़ देंगे ना तो स्वर बदल जाएगा। ठीक है, इसको बॉल को दबाए रखिए, फिर मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि तत्व स्वर तो आ गया, कौन सा स्वर आ गया, चंद स्वर, लेकिन तत्व कौन सा होना चाहिए, पृथ्वी या जल तत्व। तो पृथ्वी के लिए ये मुद्रा है, पृथ्वी के लिए रिंग फिंगर और थंब को जोड़ देंगे दो, और आराम से आलती पालती मार कर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ के से ऐसी मुद्रा बनाएंगे और अपने जो आलती पालती मारा हुआ है घुटनों पर रख देंगे। रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, बॉल यहीं पर दबाए रखा है, क्योंकि बॉल हटाओगे तो स्वर बदल जाएगा। चंद स्वर चाहिए हमें, इसलिए बॉल को दबाए हुआ है। आंखों को बंद कर लेंगे और अपने अंदर गोल्डन लाइट को अंदर जाते हुए देखो, पूरा ऊपर नीचे होते हुए देखो, अपनी पूरी बॉडी को गोल्डन येलो लाइट से भरता हुआ देखिए और मंत्र उच्चारण करेंगे पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए, लम। ठीक है, लम मंत्र का चैंटिंग करेंगे, करीबन 3-4 मिनट तक लम मंत्र का चैंटिंग कीजिए। आराम से आंखों को बंद करके, पूरा मतलब कि जल्दबाजी मत करिएगा, है ना, और लम मंत्र की चैंटिंग करते रहिए, लम 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 करते रहिए। 3-4 मिनट के बाद फिर से अब अपने हाथ को 12 उंगल तक रखेंगे। जो लेफ्ट हाथ को, हथेली को इस तरीके से 12 उंगल, ये 4 4 8 4 12, तो 12 उंगल तक अपनी हथेली को रखिए। बॉल यहाँ दबाए रखा है ना अपने राइट का आर्मपिट में, तो 12 उंगल तक अपने हथेली को रखकर अब सांस को छोड़िए, नाक से हवा को छोड़िए। अगर 12 उंगल तक आपकी सांस आ रही है, जब नाक से हवा आएगी तो पृथ्वी तत्व आ चुका है। कैसे पता चलेगा, एक तो 12 उंगल तक आपकी सांसें आपको महसूस होगी, दूसरा आपके नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हवा आ रही होगी ना, वो बीच से एक पाइप के शेप में
यानी कि जो स्ट्रॉ होता है ना, सोच लीजिए कि आपका एकदम पाइप स्ट्रॉ होता है ना, ऐसे करके आपकी हवा आ रही होगी, बीच से हवा, नोस्ट्रिल के बीच से पाइप के शेप में हवा आ रही होगी। तो समझ जाइएगा 12 उंगल और हवा पाइप के शेप में ऐसी आ रही होगी, तो समझ जाइएगा कि पृथ्वी तत्व आ गया है। अब पृथ्वी तत्व हो गया है, चंद्र स्वर हो गया है। अगर आपको जल तत्व चाहिए तो उसके लिए ये मुद्रा होती है, रिंग फिंगर, थंब को इस तरीके से करना है, अपने आल्टी पाल्टी जो आपने मारा हुआ है और अपने घुटने पर रख देंगे और आंखों को बंद करके और चैंट करेंगे वम वम। 3-4 मिनट तक वम मंत्र का चैंटिंग करना है। पानी पानी आजू बाजू विजुलाइज करिए, इस तरीके से विजुलाइज कीजिए कि पानी पानी सब जगह आपका पानी पानी है। ओके जी, इस तरीके से विजुलाइज करके वम मंत्र का चैंटिंग करना है। और वो कैसे पता चलेगा कि आपके स्वर में तत्व आ गया है, जल तत्व, कैसे पता चलेगा? 16 उंगल तक आपकी सांसें होनी चाहिए। 4 4 12 सॉरी 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि छाती तक आपकी जो रिब केज एरिया है वहाँ तक आपकी सांसें पहुँचेगी। और जो नाक से हवा आएगी वो आपके मुस्टाच को छूते हुए, ये जो आपका अपर लिप है, नाक का जो निचला वाला, ये जो लास्ट जो स्किन है उसको टच करते हुए, ये आपका अपर लिप को टच करते हुए आएगी। और 16 उंगल तक आपकी सांसें अगर पहुँच रही है, हथेली में लग रही है, तो समझ जाइएगा जल तत्व आ गया। तो मैं क्या करने वाली हूँ, चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या होता है, वो स्टेबल रहता है। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ रहे एकदम स्टेबल हमेशा के लिए रहे, तो मैं पृथ्वी तत्व में करने वाली हूँ। जल तत्व क्या होता है, फटाफट मैनिफेस्टेशन करता है, लेकिन फिर बाद में फिर वैसा ही हो जाता है, गड़बड़ सा। तो नहीं, पृथ्वी तत्व अगर चाहते हैं कि हमेशा ही स्टेबल रहे, हमेशा ही अच्छा होता रहे, तो पृथ्वी तत्व बेस्ट है। और जल तत्व एकदम फास्ट मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो फास्ट मैनिफेस्टेशन क्यों करना, मैं तो पृथ्वी तत्व में करने वाली हूँ। और आपकी इच्छा, अगर आप जानते हैं स्वर विज्ञान के बारे में, तो आप देख लीजिएगा, जल तत्व में करना चाहते तो जल तत्व में करिए। अब हमारा तत्व भी आ चुका है, स्वर भी आ चुका है, चंद्र और तत्व भी आ चुका है। अब मैनिफेस्टेशन करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को इनहेल करेंगे। और इनहेल जब करेंगे, सांसों को धीरे धीरे छाती से होते हुए पेट तक सांसों को लेके जाना है। ऐसा मानना है कि आप जो सांस ले रहे हो नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, वो आपके सांस जो है, ठंडी ठंडी जो वायु है वो आपके पेट में भरती जा रही है और पेट आपका बैलून की तरह बाहर निकलते जा रहा है। जब आप हवा भरेंगे तो बैलून की तरह आपको पेट को बाहर निकालना है। जब पूरा सांस ले लेंगे तो आपको होल्ड करना है, ठीक है? होल्ड में ही अब मनोकामना बोलनी है। तो आप क्या करोगे, एक और चीज़ कर सकते हो, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बॉल यहीं पर है, कुशन यहीं पर है, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, सांस लेंगे। सांस लेते समय और पेट तक अपनी सांसों को पहुंचाते समय लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल हम करेंगे और अपने गाल से होते हुए, ये जो जॉ लाइन है, जबड़ा से होते हुए माथे तक लेके जाना, आईब्रो के ऊपर, और अपनी विश को बोलना है होल्ड में। आपने सांसों को लिया, सांस जब ले रहे हो तब ये भी एक्शन कर रहे हो और पूरा सांसों को भरते जाओ, पूरा भर लेते हो तो कुंभक बना लो और मुट्ठी को बंद कर लेना है। कुंभक यानी कि होल्ड करते हुए आपको बोलना है, हे प्रभु, ये पूरा साल मेरा सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति से भरा रहे। जो भी आपकी विश है, आपने पहले ही सोच लिया है, वो मन ही मन आपको एक बार बोलना है। मुंह अगर खोलकर बोलोगे तो सांस छूट जाएगी, हमको होल्ड में ही उसको बोलना है। तो होल्ड में ही आपने उसको बोला, विजुलाइज किया, और उसको बोलने के बाद ये जो मुट्ठी बनाई है उसको छोड़ दीजिए। इस प्रोसेस को आपको 5 बार करना है, ठीक है जी? क्योंकि 5 तत्व है तो हम 5 बार करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, बेड के किनारे आ जाएंगे। बेड के किनारे एक और बार आप अपने स्वर को चेक कर लो। अभी भी अगर पृथ्वी चंद्र स्वर है तो बहुत अच्छा, तत्व को चेक कर लो कि 12 उंगल या 16 उंगल तक आ रही है कि नहीं। अगर अभी भी नहीं अगर चेंज हो चुकी है, क्योंकि तत्व भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है। तो अगर तत्व चेंज हो चुका है,
16 उंगल या 12 उंगल तक नहीं है, स्वर में सांसें नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर से आप लेकर आओगे पृथ्वी तत्व के लिए ये मुद्रा और लम मंत्र का चैंटिंग करना है और विजुलाइज करना है कि आपके अंदर गोल्डन येलो लाइट पूरा प्रवाह कर रहा है, पूरा बॉडी आपका फिल होते जा रहा है उसी से, गोल्डन येलो लाइट से। और जल तत्व के लिए ये मुद्रा बनानी है और आपको बोलना है वम वम वम, और विजुलाइज करना है कि आप पानी के बीचों बीच बैठे हैं, सब जगह पानी ही पानी है, और वम मंत्र का चैंटिंग करना है। ठीक है जी। फिर से आप तत्वों को लेकर आओगे और फिर हम जब पैर रखने वाले हैं तो फिर से राइट नोस्ट्रिल को, तत्व आ चुका है, स्वर आ चुका है, फिर से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और इनहेल करेंगे, पेट तक सांसों को लेके जाएंगे और होल्ड कर लेंगे अपनी सांसों को, और हम अपनी विश को बोलते हुए लेफ्ट पैर को साउथ या वेस्ट डायरेक्शन, आपने पहले ही रात को चेक कर लिया था कि हाँ मैं इस तरफ से उठूंगा, तो उस डायरेक्शन में पैर को, पहले लेफ्ट पैर को होल्ड में विश को बोलते हुए या बोलते हुए आप लेफ्ट पैर को रखेंगे, फिर से राइट पैर को होल्ड में ही रखेंगे और होल्ड में फिर से लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाएंगे और फिर राइट पैर को रखकर सांस को छोड़ देंगे, क्योंकि चंद स्वर के लिए 2 स्टेप लेने होते हैं। तो पहला आपने लिया, दूसरा भी ले लिया और फिर छोड़ दिया जी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर अपना दिन की शुरुआत कर लीजिए और उसके बाद सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय का जो अलार्म आपने लोगों ने रखा हुआ है 6 बजे का, तो उस समय क्या करना है, उस समय आप लोग क्या करेंगे कि जब आपके दिन का शुरुआत हो गया, जो भी आपको काम करना है, अपना क्लासेस वगैरह जो भी करना है वो करिए और आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आप अपना जो 6 बजे आपने अलार्म लगाया है उस समय आपको स्वर मनोवांछित दीपक जलाना है। तो अपना नहा लीजिए, हल्का फुल्का साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए, आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद आप वहाँ पर क्या करेंगे, स्वर को लेकर आएंगे, चंद स्वर, पृथ्वी या जल तत्व लेकर आएंगे और हम वहाँ पर स्वर मनोवांछित दीपक को जलाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इनहेल और होल्ड करके घी का दीपक जलाना है, घी में बाती को डाल देना है, थोड़ा सा हम अक्षत भी डाल देंगे, थोड़ा सा चावल जो होता है अक्षत वो थोड़ा सा घी में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अब हम पूरा तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा बाती के मुंह के ऊपर हम भीमसेनी कपूर थोड़ा सा मसल के छिड़क देंगे कि जल्दी से जब हम माचिस से जलाए तो जल्दी से जल जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा भीमसेनी कपूर छिड़क रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, चंद स्वर को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आना मैंने आपको बता दिया है, पृथ्वी या जल तत्व आपको बता दिया कैसे लेकर आना है। और फिर हम इनहेल करेंगे, इनहेल राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे, सांसों को अपने पेट तक लेके जाएंगे, वहाँ पर होल्ड करके रखेंगे और होल्ड करने के बाद होल्ड करते हुए ही अपनी विश को भी बोलेंगे और विश को बोलते हुए लेफ्ट से ही माचिस को जलाएंगे और विश को बोलते रहेंगे और माचिस से जला देंगे तिल्ली को। जब विश पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद सांसों को छोड़ दीजिए। ये आपका स्वर मनोवांछित दीपक हो गया 6 बजे जो आपने जलाया है सनराइज के टाइम पर। और उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे आप वेस्ट या साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और बैठने के बाद फिर से अपना ये जो प्रोसेस बताया था सुबह वाला वो कर लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को लेना है। सांस को लेते हुए इस तरीके से जबड़े से हाथ को ऐसे करते हुए होल्ड में ही अपने विश को बोलना है। ये 5 बार आपकी प्रोसेस करनी है। तो इस तरीके से आपकी दिन की शुरुआत होगी और सूर्य उदय में आप ये मैनिफेस्टेशन वाला प्रोसेस कर सकते हो। सो ये यहीं तक था और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में कि उस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, परचेजिंग करते समय हम कौन से स्वर को रखेंगे, वो सब कुछ मैं बनाने वाली हूँ एक और वीडियो। तो वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है वो भी वीडियो, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं सारे सवालों का जवाब देती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी सवाल हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं उसका जवाब दे दूँगी। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।